राधे 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 बोल मना, तने का क्या पता। राधे 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 बोल मना, तने का क्या पता। हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ब्लॉग्स एंड स्टोरीज। सो हम लोग आ चुके हैं मथुरा में और यहाँ पे उत्तराखंड है पास में ही। वहाँ पे चौराहे पे एक ये होटल है रात का सिल्वर। तो रात में मैंने यहीं पे स्टे किया हुआ है और सुबह रेडी होने के बाद अब हम लोग चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि। चलिए मिलवाते हैं अपने अपने साथियों को आपके साथ। तो ये है आंसू हेलो। और ये है धीरज और ये है अभय। सुबह के लगभग 4 बजे हम लोग पहुंच चुके थे गोवर्धन चौक मथुरा, और हम लोगों को लेना था एक रूम। तो पास में ही ऑटो वाले ने मुझे ड्रॉप किया, तो यहाँ मैंने 2-3 होटल देखे और वहाँ पे ये होटल रात का सिल्वर में हमें एक रूम खाली मिला। तो हम लोग सुबह की नींद लेने के लिए इस होटल में रुके और लगभग अब बज चुके हैं सुबह के 10। हम लोग फ्रेश होके बाहर रेडी हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था, तो मंदिर के सामने ही एक साउथ इंडियन खाने की शॉप थी, तो वहाँ पे हम सभी लोग गए और एक एक पनीर डोसे का ऑर्डर किया। तो काफ़ी अच्छा पनीर डोसा था। काफ़ी फिलिंग जो पनीर की देखी आप, काफ़ी अच्छी फिलिंग कर रखी थी और काफ़ी टेस्टी डोसा था ये। तो डोसा खाने के बाद हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। इस मंदिर में अंदर आप अपना मोबाइल और कैमरा बैग वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते, तो बाहर ही आपको क्लॉक रूम में वो जमा करना होता है। मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और उसके बाद एक 10 रुपये का टिकट लगता है। तो वहाँ पे कृष्ण जी की बहुत सारी झांकियाँ बनी हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और एक लेफ़्ट साइड में भी झांकी है और एक ऊपर की तरफ भी झांकी है, तो उस एक ही टिकट से आप दोनों झांकियाँ देख सकते हैं। बहुत सारी झांकियाँ हैं इस मंदिर में देखने के लिए। तो चलते जाएंगे अब साइड बाई साइड आपको झांकियाँ मिलती रहेंगी। और लगभग 12 बजने को ही होगा। हम लोग इसको दर्शन करने के बाद बाहर निकल के आ गए हैं मंदिर से। 12 बज चुके हैं और आसपास के जो भी मंदिर हैं यहाँ पे वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि 12 से 4 बजे तक सभी मंदिर यहाँ मथुरा में बंद रहते हैं। तो अब हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग 4 बजे तक यहीं वेट करें, क्योंकि यहाँ जो होटल लिया हुआ था वो तो चेकआउट कर चुके हैं सुबह ही, या फिर अभी गोवर्धन की तरफ निकल जाएँ, क्योंकि हम लोगों को शाम को गोवर्धन परिक्रमा भी स्टार्ट करनी है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग चलते हैं गोवर्धन की तरफ और वहाँ जाके रूम लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को स्टार्ट करते हैं अपनी गोवर्धन परिक्रमा। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं गोवर्धन चौक पे, और यहाँ पे ये छोटू की एक भेलपूड़ी की शॉप थी, तो यहाँ पे हम लोग भेलपूड़ी का आनंद लेते हुए, और एक भेलपूड़ी बनवाई तो काफ़ी अच्छी लगी, तो एक और ऑर्डर कर दी। तो छोटू ने 2 भेलपूड़ी बना के दी हैं और काफ़ी अच्छी भेलपूड़ी बनाई हुई है। गोवर्धन चौक से लगभग 21 किलोमीटर दूर चलने पे हमको मिला ये गोवर्धन, और हम लोग ऑटो करके ये गोवर्धन पहुंच चुके हैं। और जहां ऑटो वाले ने हमें ड्रॉप किया, तो वहां से जो मंदिर है मैन गिरिराज जी का, तो वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मंदिर के पास में ही हम लोग होटल ले लें, क्योंकि जब परिक्रमा करके आएंगे तो काफ़ी थके हुए होंगे, तो तुरंत ही रूम पे जाने को मिल जाए। तो दोपहर काफ़ी हो चुकी है और गला सूख रहा था, तो हम लोग पहुंच गए गन्ने वाले भैया के पास, और भैया ने ये सामने हम लोगों के गन्ने का रस निकाला और हल्की सी आइस डाल के थोड़ा सा ठंडा गन्ने का रस दिया। तो आंसू भाई को रस काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने 2 गिलास रस के पी लिए। मैं भी रस का एंजॉय कर रहा हूँ। और फाइनली अब हम लोगों को गन्ने का रस पीने के बाद एक यहाँ पे होटल तो नहीं, धर्मशाला मिली हुई है रुकने के लिए। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ भी है। और हम लोगों ने रास्ते में ये जो भेलपूड़ी उस समय खाई थी, तो उससे शायद पेट नहीं भरा था, तो ये लाही और 3-4 तरीके की नमकीन और ये चिप्स ले रखे हैं। तो रूम पहुँच के वहाँ हमने भेलपूड़ी फिर से बनाई, और शाम को हम लोग पहुँच गए चाय पीने के लिए। तो ये कुल्हड़वाड़ी चाय यहाँ की काफ़ी फेमस है। तो शाम के लगभग बज चुके हैं अब 7, और हम लोग कुल्हड़ वाली चाय पी के अब जाएंगे वापस अपने आश्रम, और वहाँ से रेडी होके निकलेंगे परिक्रमा लगाने के लिए। तो बस चाय पी के हम लोग जाते हैं आश्रम, वहाँ से निकल के आते हैं परिक्रमा के लिए।
शाम के बज चुके हैं और 8 और हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करने के लिए। और स्टार्टिंग में ही हमें ये गिरिराज जी महाराज का सुंदर सा मंदिर मिला। तो इस मंदिर में हम गिरिराज जी महाराज के दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज विराजमान है, मुखार बिंदु दान घाटी गोवर्धन जी। इस मंदिर में आप अपना मोबाइल तो ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्लिप्स लेना, फ़ोटोज़ लेना, वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो हम लोगों को रिकॉर्डिंग करने के लिए या फ़ोटो लेने के लिए मना करते हैं। तो दर्शन करने के बाद जब हम लोग बैक साइड से बाहर की तरफ आए तो मंदिर के रोड साइड पे खड़े होके खुला हुआ बाहर से हल्का सा, तो वहाँ से हम लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। और स्टार्टिंग परिक्रमा में ही हमें ये एक छोटी सी बच्ची मिली जो कि राधा के रूप में वहाँ पे घूम रही थी। तो थोड़ी सी बातचीत इससे हुई और चिटचैट हुई, तो मैंने इसे अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया और फिर परिक्रमा स्टार्ट कर दी। तो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं और साथ में बहुत सारी भीड़ भी थी। हम लोगों के साथ में बहुत सारे लोग परिक्रमा करने आए थे, तो ऐसा अकेलापन नहीं लग रहा था। हम साथ में 4 लोग थे ही, बाकी बहुत सारे लोग थे। तो रोड भी है चलने के लिए और साइड में ये मिट्टी पे भी आप चल सकते हैं। तो हम लोग मिट्टी पे ही चल रहे थे क्योंकि नंगे पैर परिक्रमा कर रहे थे, तो थोड़ी सी ठंडक लग रही थी। और लगभग 4 किलोमीटर ही चले होंगे तो हम लोगों को थकान लगने लगी। तो वहाँ पे हम एक शॉप पे बैठ गए और वहाँ पे ड्रिंक वगैरह पीने लगे। लगभग ये मेरा पहला स्टॉपेज था और हम 4 लोगों में 3 लोगों की ये पहली परिक्रमा है। आंसू शायद पहले ये 1-2 बार परिक्रमा कर चुके हैं। तो हम लोगों को थकान लगने लगी, तो हम लोग लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद थोड़े से विश्राम करने के लिए यहाँ पे रुक गए। जब हम लोग परिक्रमा लगाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, तो उन सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए ही हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। और जो हमें पहला मंदिर मिला वो ये था, प्राचीन मंदिर पूचरी का लोठा नाम से। और यहाँ पे ये हनुमान जी विराजमान है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया और छोटे छोटे आपको रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, तो उनके दर्शन करते हुए ही हमें परिक्रमा कंप्लीट करनी चाहिए। और फिर आगे चलने पे यहाँ पे टेंट लगा हुआ था। जितने भी लोग परिक्रमा कर रहे थे उनके लिए प्रसाद का वितरण हो रहा था और राधा कृष्ण जी के गाने चल रहे थे, डांस हो रहा था। तो वहाँ हम लोगों ने भी ऐसी पावन धरती पर डांस करना अच्छा समझा। और मैं, अभय, आंसू और धीरज चारों लोगों ने वहाँ जम के डांस किया। और पैरों में हल्की हल्की थकान भी थी, लेकिन मन में खुशी थी, राधा रानी का आशीर्वाद था। तो उस वजह से हम लोग काफ़ी खुश थे और वहाँ पे डांस कर रहे थे। मैंने, आंसू ने काफ़ी डांस किया और अभय और धीरज ने भी डांस किया। डांस करने के बाद अब हम लोग वहाँ पे जो प्रसाद मिल रहा था तो उस प्रसाद को खाएंगे। और देखिए किस तरीके से हम लोग डांस कर रहे हैं। वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम काफ़ी तेज़ वॉल्यूम में गाने चल रहे थे। जगह जगह आप परिक्रमा मार्ग में आप जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे इस तरीके के प्रसाद वितरण होते रहते हैं, डांस वगैरह, भगवान जी के भजन वगैरह चलते रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा समय रहता है वो कब निकल जाता है और परिक्रमा हमारी कंप्लीट हो जाती है पता ही नहीं चलता है। ठहर ठहर के चलते रहिए, जब भी थकान हो तो आप कहीं भी वहाँ पे विश्राम के लिए बैठ सकते हैं। और प्रसाद भी मिलता रहता है वहाँ पे, आप तो प्रसाद भी खा सकते हैं। और चाय वगैरह भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें। और वहाँ पे ये देखिए प्रसाद मिल रहा था और ये अच्छा सा बालक हमारे साथ वहाँ पे प्रसाद खा रहा था। तो ये देखिए प्रसाद में हम लोगों को वहाँ पे खीर, पूड़ी, सब्जी मिल रही थी और काफ़ी अच्छी टेबल और चेयर की वहाँ पे व्यवस्था थी। तो आप अपना प्रसाद लीजिए और आराम से आके टेबल पे बैठ के, चेयर के साथ बैठ के टेबल पे रख के आराम से भंडारे का आनंद लीजिए। तो फिर थोड़ा सा आगे चलने पे हम लोगों के वहाँ भंडारा खाने के बाद ये हनुमान जी का मंदिर मिला, तो हम लोगों ने इस मंदिर के भी दर्शन किए। और लगभग 4 बजे हम लोग मानसी गंगा मंदिर पहुँच गए थे। और यहाँ ये जो गंगा जी हैं यहाँ पे स्नान करना चाहिए। तो सुबह का समय था और तो जो यहाँ पे कुछ लोग कुंड की तरफ भी जाके स्नान करते हैं और यहाँ पे पाइप में पानी की धारा बहती रहती है, तो वहाँ भी आप स्नान कर सकते हैं। तो हम लोग कपड़े वगैरह तो नहीं ले गए थे, तो हम लोगों ने उस पानी से हाथ पैर मुंह धुल लिया था और फिर से फ्रेशनेस आ गई थी। उस पानी से हाथ पैर मुंह धुलने से इतनी फ्रेशनेस आ गई थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए। ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है और ये गिरिराज जी का मेन मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने परिक्रमा कंप्लीट कर ली। ये गंगा मैया जी का मंदिर है, मानसी गंगा जी का।
और यहाँ पे गिरिराज जी के मंदिर में बहुत ही भीड़ थी, सुबह से ही इतनी भीड़ थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मंदिर में पहुँच के परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद शांति सी लग रही थी। देखिए श्री गिरिराज जी में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। यहाँ पे जो परिक्रमा है वो 2 परिक्रमा है, एक छोटी परिक्रमा है और एक बड़ी परिक्रमा है। तो वो दोनों परिक्रमा हम लोगों ने लगाई हुई थी। जो यहाँ पहली बार आता है या जिसे पता नहीं रहता तो हो सकता है वो एक ही परिक्रमा लगा के डायरेक्ट मंदिर पहुँच जाए। तो वहाँ से थोड़ी मंदिर पहुँचने से पहले ही एक दूसरी परिक्रमा भी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें उधर से टर्न लेके फिर वो उसे भी कंप्लीट करना होता है। और रास्ते में कुसुम सरोवर और बहुत सारे मंदिर मिले हुए थे। तो हम लोग अब वापस पहुंचते हैं अपने आश्रम में रूम की तरफ, क्योंकि पैरों में काफ़ी थकान हो चुकी है। और ऑटो वाले भैया से मैंने बोला कि डायरेक्ट हमें आश्रम के बाहर ही ड्रॉप कर दें, क्योंकि अब पैरों में चलने के लिए बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। तो आप देखते हैं कब तक सोते हैं, कितने बजे तक सोते हैं, कब हमें पैरों में आराम मिलता है। तो इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा, जिसमें मैं आपको ले चलूँगा बरसाने की तरफ, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें मैं ले चलूँगा आपको वृंदावन की तरफ। तो स्टे ट्यून्ड टू माय ब्लॉग्स। और कैसा लगा आपको ये मेरा ब्लॉग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, लव यू।